बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 300 वाट तक जिन भाइयों का लोड है, जो छोटे घर वाले हैं, वो कितना खर्चे में अपने घर का जो है लोड चला सकते हैं। मैं सारी डिटेल इसमें 1 बाय 1 सेटअप बताऊंगा कि आपने कितनी प्लेटें लेनी है, कौन सा इन्वर्टर लेना है और कितना आपका टोटल खर्चा आएगा और कौन कौन सी चीज़ें जो आप उस पर चला सकते हो ईज़िली, कोई आपको मसला नहीं बनेगा। ठीक हो गया। सारी कैलकुलेशन मैं करके आपको बताता हूँ। आपने सिर्फ वीडियो को फुल देखना, आपको पता चल जाएगा हमारा टोटल कितना खर्चा होने वाला है 300 वाट तक, और कितनी आपको प्लेटें चाहिए और कौन सी प्लेट आपको कौन सी वाट की चाहिए, और उस पर आपने कितने सेटअप लगाना है और कितने पंखे, ऐसी लाइटें, फ्रिज वगैरह अगर चला सकते हो कि नहीं चला सकते। चलते हैं वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो 300 वाट का सिस्टम बनाने के लिए दोस्तों सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसके अंदर हम कौन कौन सी चीजें चला सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ 2 पंखे, 2 एनर्जी सेवर, एक अदर ट्यूब लाइट और एक कर लेते हैं एलईडी टीवी। अब एक पंखा दोस्तों होता है 80 वाट का, तो 2 पंखे हो जाएंगे आपके 160 वाट के। इसी तरह एक एनर्जी सेवर 25 वाट का, तो 2 एनर्जी सेवर हो जाएंगे 50 वाट के। एक ट्यूब लाइट जो है वो 36 वाट का रॉड होता है, हम इसको 40 वाट रख लेते हैं। और एलईडी टीवी तकरीबन 30 से 50 वाट का होता है, तो हम यहाँ पर रख लेते हैं। एलईडी टीवी की जगह आपका नॉर्मल कंप्यूटर भी हो सकता है। उस तरह से पावर आपकी 350 वाट चली जाएगी, लेकिन फिर भी इतना मार्जिन होता है कि ये इसके अंदर चल जाए। या फिर आप कोई एक पंखा बंद भी कर देते हैं तो उतनी पावर की कोई भी 100 वाट की कोई चीज आप उसके बदले में चला सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों ये टोटल जो पावर बनती है आपकी, ये बनती है तकरीबन 300 वाट्स। यानी कि 300 वाट के अंदर दोस्तों हमारी ये सारी चीजें जो हैं वो आसानी से चल सकती हैं। तो अब इस 300 वाट के लोड को दोस्तों, यानी कि इन सारी चीजों को चलाने के लिए हमें टोटल 3 चीजें चाहिए होंगी। यानी कि हमने 3 चीजों की कैलकुलेशन करनी है, जिनमें सबसे पहले हमें पता ये करना है कि हमें यूपीएस या फिर इन्वर्टर, ये हमें कितने वाट का चाहिए और कौन सा चाहिए। दूसरे नंबर पे हमें पता करना है दोस्तों बैटरी का साइज, यानी कि कितने एम्पेयर आवर की बैटरी हमें यहाँ पर दरकार होगी। और इसके अलावा हमें सोलर प्लेट्स जो हैं वो कितनी चाहिए होंगी और कौन सी चाहिए होंगी, क्योंकि आपको पता है 3 किस्म की ज्यादा फेमस हैं, 150 वाट की, 250 वाट की, 300 वाट की। तो आपको कितनी सोलर प्लेट्स चाहिए और कौन सी चाहिए। तो चलिए दोस्तों अब बारी बारी इन तीनों चीजों की कैलकुलेशन करके मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों यूपीएस या फिर इन्वर्टर की। तो दोस्तों इस 300 वाट को चलाने के लिए आपको कम से कम 500 वाट का यूपीएस या फिर इन्वर्टर चाहिए होगा। लेकिन दोस्तों मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप कोई देसी 500 वाट का यूपीएस बनाने के बजाय या फिर परचेज करने के बजाय फ्यूचर एक्सटेंशन को मद्देनजर रखते हुए आप कम से कम 800 या फिर 1000 वाट का कोई ऑटोमेटिक किसी कंपनी का, जैसे होम एज का जो है वो यूपीएस परचेज करें, ताकि अगर आपने फ्यूचर में कोई लोड का इजाफा करना हो या मजीद जो है वो प्लेट्स लगानी हो, तो ये ना हो कि फिर आप यूपीएस भी जो है वो नया लेते फिरें। जो ऑटोमेटिक यूपीएस होते हैं दोस्तों, जैसे होम एज के यूपीएस वगैरह, उनके अंदर ये सिस्टम मौजूद होता है कि उनके अंदर मल्टी प्रोटेक्शन सिस्टम लगा होता है, जैसे ओवर चार्ज प्रोटेक्शन, ओवर करंट प्रोटेक्शन, शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन। तो एक 300 वाट के लोड को चलाने के लिए दोस्तों आप 500 से लेकर 1000 के दरमियान में किसी भी कंपनी का, किसी भी वैल्यू का यूपीएस या इन्वर्टर जो है वो परचेज कर सकते हैं। तो ये तो हो गई दोस्तों यूपीएस या इन्वर्टर की बात। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों कि हमें बैटरी जो है वो कितने साइज की चाहिए होगी। तो दोस्तों हम जानते हैं कि जो पावर होती है इसका फार्मूला होता है वोल्टेज मल्टीप्लाई बाई करंट, यानी कि P इज इक्वल टू V इंटू आई। यानी कि दोस्तों इसका मतलब यह है कि हमें 12 वोल्ट की एक ऐसी बैटरी चाहिए जो कि इस 300 वाट पावर को जो है वो चला सके, इसको ड्राइव कर सके। तो यहां से आपके पास उस बैटरी की निकल आएगी करंट। तो ये जो 12 है ये इस 300 के नीचे जाके जब डिवाइड होगा तो ये आंसर आएगा आपके पास तकरीबन 25 एम्पेयर। इसका मतलब है कि इस 300 वाट लोड को चलाने के लिए आपकी जो 12 वोल्ट की बैटरी है वो कम से कम 25 एम्पेयर दे, तो फिर जाके ये लोड चलेगा। यानी कि बैटरी को हर टाइम 25 एम्पेयर देने पड़ेंगे। तो अब वो कितने एम्पेयर आवर की बैटरी होगी, इसका साइज चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अब बैटरी का साइज निकालने का दोस्तों फार्मूला ये होता है कि वाट इंटू आवर डिवाइडेड बाई वोल्टेज। यानी कि दोस्तों टोटल जो आपके लोड की वाटेज है उसको आप बैटरी का जो बैकअप टाइम है जो घंटों में होगा, यानी कि जितने घंटे आप उससे बैकअप लेना चाह रहे हैं उससे मल्टीप्लाई करके बैटरी के वोल्टेज V से डिवाइड कर दें, तो वो आपके पास बैटरी का जो साइज है एम्पेयर आवर में वो निकल आता है। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल जो लोड हमने दोस्तों चलाना था वो था 300 वाट मल्टीप्लाई बाई बैकअप टाइम इन आवर्स, यानी कि मैं कितने घंटे जो है वो इस बैटरी से इस सारे लोड को चलाना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पर दोस्तों रख लेता हूँ 8 घंटे, क्योंकि आपको पता है कि हमारे यहाँ लोगों का जो रात को सोने का टाइम पीरियड होता है वो तकरीबन 8 घंटे होता है। एवरेज
एवरेज जो है वो लोग रात को तकरीबन 11 बजे सो जाते हैं और सुबह 7 बजे उठ जाते हैं, और जो दुनिया के खुशकिस्मत और अजीम लोग हैं वो रात को जल्दी सोते हैं, 9 बजे सोते हैं और सुबह नमाज के टाइम पे 4-5 बजे उठ जाते हैं। तो इस तरह से भी जो है वो 8 घंटे ही बनता है। तो तकरीबन मैं 8 घंटे का यहाँ पर टाइम जो है वो रख लेता हूँ कि 8 घंटे मैंने ये 300 वाट का लोड चलाना है, और इसको हम डिवाइड करेंगे बैटरी के वोल्टेज से जो कि हैं 12 वोल्ट, यानी कि 12 वोल्ट की बैटरी है। तो ये आंसर आएगा ऊपर 2400 2400, नीचे आएगा 12, तो ये इससे जो है वो डिवाइड होके आ जाएगा दोस्तों 200 एम्पेयर आर। इसका मतलब ये है कि इस 300 वाट के लोड को चलाने के लिए दोस्तों हमें एक 200 एम्पेयर आर की बैटरी चाहिए होगी। लेकिन अगर मैं इस बैकअप टाइम को 8 घंटे की जगह दोस्तों अगर कर दूं 4 घंटे, यानी कि मैं सिर्फ 4 घंटे बैकअप लेना चाहता हूं, तो अब देखें आपके पास ये ऊपर आएगा 1200, नीचे आएगा 12, और ये आ जाएगा टोटल 100 एम्पेयर आर। यानी कि अगर आप कम टाइम का बैकअप लेना चाह रहे हैं, कम टाइम के लिए इस लोड को चलाना चाह रहे हैं, तो फिर आपके लिए 100 एम्पेयर आर की बैटरी इनफ होगी। और अगर आप 4 के बजाय 6 घंटे का बैकअप टाइम लेना चाह रहे हैं, तो ये 6 या 1800 डिवाइडेड बाई 12, फिर आपका आंसर आएगा 150 एम्पेयर आर। तो इसका मतलब दोस्तों ये है कि जितना आप ज्यादा टाइम के लिए बैकअप लेना चाह रहे हैं, ज्यादा देर ऑन करेंगे चीजें, तो उतने ही आपको बैटरी का जो साइज है वो भी बड़ा चाहिए होगा। तो अब यहाँ पर दोस्तों एक और चीज कि अब आपको कौन सी बैटरी लेनी है। यहाँ पर मैं आपको बताऊं तो हमारे यहाँ मार्केट में 4 किस्म की जो बैटरीज हैं वो अवेलेबल होती हैं। सबसे पहली होती है आपकी तेजाब वाली बैटरी, जिसको हम लेड एसिड बैटरी भी कहते हैं, जैसे कि AGS, वोल्टा, एक्साइड और फोनेक्स, और इस तरह की जो सारी कंपनीज ये बैटरी जो है वो सेल करती हैं। उसके बाद एक होती है ड्राई बैटरी, जैसे कि होमेज की, इको स्टार की या निराडा की जो बैटरीज होती हैं काफ़ी अच्छी होती हैं। इनकी जो कीमत है वो थोड़ी नॉर्मल तेजाब वाली बैटरी से ज़्यादा होती है। अच्छा, उसके बाद एक होती है जेल बैटरीज, और चौथी किस्म होती है दोस्तों ट्यूबुलर बैटरीज की, जो कि स्पेशली डिज़ाइन ही सोलर जो है वो सिस्टम के लिए की जाती हैं। तो अब इन चारों में से आपने कौन सी बैटरी परचेज करनी है, तो दोस्तों मेरा मशवरा आपको ये होगा कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो ट्यूबुलर बैटरी आप जो है वो अपने सोलर सिस्टम के साथ लगाएं। इसका जो बैकअप टाइम है वो काफ़ी अच्छा होता है। वही ये वैसे कीमत में महंगी होती है, जैसे 200 एम्पेयर आवर की बैटरी आपको ये तकरीबन मिल जाती है, तकरीबन कोई 24,000 के लगभग मिल जाती है। लेकिन अगर आप यही 200 एम्पेयर आवर की तेजाब वाली लेंगे लेड एसिड बैटरी, तो वो आपको शायद 12-13 हज़ार की मिल जाए। तो बहरहाल आप कोई भी बैटरी किसी भी ब्रांड की परचेज करें तो कोशिश करें कि आप ड्राई बैटरी या फिर ट्यूबुलर बैटरी, इन दोनों में से किसी एक का इंतखाब करें। जेल बैटरी भी बहुत अच्छी होती है, आप वो भी परचेज कर सकते हैं। तो बहरहाल दोस्तों हमारे इस 300 वाट के सिस्टम को चलाने के लिए हमें कम से कम 200 एम्पेयर आवर की बैटरी दरकार होगी, जो कि एट ए टाइम मैंने आपको बताया है 25 एम्पेयर का करंट देगी, जो कि इस 300 वाट के लोड को चलाएगा। अब उसके बाद अगली चीज दोस्तों कि इस बैटरी को चार्ज करने के लिए कितनी करंट चाहिए, तो उसका फार्मूला होता है दोस्तों कि बैटरी की टोटल जो कैपेसिटी होती है, उसकी रेटिंग होती है, उसका 1/10वां हिस्सा जो है वो उसकी चार्जिंग करंट के तौर पर इस्तेमाल होता है। इसका मतलब दोस्तों ये है कि अगर हमारी बैटरी 200 एम्पेयर आवर की है, तो इसका जो 10वां हिस्सा है जो कि बनता है तकरीबन 20 एम्पेयर, तो 20 एम्पेयर करंट चाहिए होगी दोस्तों हमारी उस बैटरी को चार्ज होने के लिए एट ए टाइम। इसी तरह अगर हमारी बैटरी 100 एम्पेयर आवर की है तो फिर उसका 10वां हिस्सा यानी कि 10 एम्पेयर, 150 एम्पेयर आवर की है तो फिर 15 एम्पेयर। उसके बाद आखिर में बात करते हैं दोस्तों सोलर प्लेट्स की कि हमें कौन सी सोलर प्लेट्स चाहिए और कितनी चाहिए। तो उसके लिए जैसा कि मैंने आपको बताया है दोस्तों कि हमें ऐसी सोलर प्लेट्स चाहिए जो कि 20 एम्पेयर ये बैटरी को चार्ज करने के लिए दें, प्लस 25 एम्पेयर करंट जो लोड को चलाने के लिए दरकार था वो भी प्रोवाइड करें, यानी कि 20 एम्पेयर प्लस 25 एम्पेयर। तो ये टोटल आता है दोस्तों आंसर हमारे पास 45 एम्पेयर। यानी कि हमारे पास जितनी भी सोलर प्लेट्स लगेंगी 4, 6, 8, 10, 12 या 2, उनको मिला के टोटल जो करंट देनी पड़ेगी वो देनी पड़ेगी 45 एम्पेयर, जिसमें से 20 जो है वो बैटरी को चार्ज करने के लिए जाएगा और 25 जो है वो उस लोड को चलाने के लिए जाएगा। तो सोलर प्लेट्स की टोटल जो करंट दरकार होगी दोस्तों हमें वो है तकरीबन 45 एम्पेयर। अब इससे निकालनी है हमने सोलर प्लेट्स की टोटल पावर। तो सोलर प्लेट्स की टोटल पावर निकालने के लिए भी वही फार्मूला है कि पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इनटू करंट, यानी कि VI। तो करंट जो सोलर प्लेट्स ने देना है वो देना है तकरीबन 45 एम्पेयर ज़रब वोल्टेज। अब यहाँ पर दोस्तों आपने एक चीज का ख्याल रखना है और वो ये है कि हमने यहाँ पर जो प्लेट इस्तेमाल करनी है दोस्तों वो करनी है 150 वाट्स वाली सोलर प्लेट। अब मैं आपको यहाँ पर बताऊं तो दोस्तों जो फेमस हमारे पास सोलर प्लेट्स के जो साइज होते हैं वो होते हैं कि एक 150 वाट वाली होती है जो कि 5 फुट बाई 2.5 फुट इस तरह का उसका साइज होता है। एक उससे बड़ी होती है जो कि 250 वाट की होती है, और एक उससे बड़ी होती है जो तकरीबन 325 वाट की प्लेट होती है। जो 150 वाट वाली प्लेट होती है दोस्तों ये लगती है 12 वोल्ट वाले सिस्टम के अंदर, जैसा कि हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं, हमारी बैटरी 12 वोल्ट की है। जो 250 वाट और 300 वाट वाली प्लेट होती है दोस्तों ये लगती है 24 वोल्ट वाले सिस्टम में, या फिर 48 वोल्ट का सिस्टम अगर आप बना रहे हैं तो उसमें। जो तो 24 वोल्ट और 48 वोल्ट का सिस्टम आप वहां पर लगाते हैं जहां पे आपका कोई बहुत बड़ा लोड हो, जैसे 1000 वाट, 2000 वाट या फिर 5 किलो वाट का लोड। इतने छोटे से सिस्टम के लिए 300 वाट के लिए आपको 12
12 वोल्ट वाला सिस्टम बनाना पड़ेगा और उसके लिए आपको 150 वाट वाली प्लेट्स दरकार होंगी। बाल लोग ये गलती करते हैं कि उनका लोड बहुत कम होता है, 300-400 वाट होता है, लेकिन वो उसके लिए 250 वाट की या फिर 325 वाट वाली प्लेट लेके आ जाते हैं। अब उसके अंदर मसला क्या होता है कि जो 250 और 325 वाट वाली प्लेट्स हैं दोस्तों, उनके जो आउटपुट वोल्टेज होते हैं वो होते हैं 30 वोल्ट, और आपकी जो सिंगल बैटरी है उसकी जो वोल्टेज है वो है 12, तो वो उसके साथ कंपैटिबल नहीं होती। तो इसके लिए आपने 150 वाट वाली प्लेट जो है वो परचेज करनी है। तो एक 150 वाट वाली प्लेट के जो ओपन सर्किट वोल्टेज होते हैं दोस्तों, वो होते हैं तकरीबन 18 से 21 के दरमियान, लेकिन जब वो सर्किट के साथ कनेक्ट हो जाती है तो फिर उसके वोल्टेज वो 18 से 21 नहीं रहते बल्कि कम हो जाते हैं। तो मैं यहाँ पर कोई भी वैल्यू रख लेता हूँ, 16 रख लेता हूँ, बल्कि यहाँ पर मैं 14 रख लेता हूँ, क्योंकि एक प्लेट ने जो है वो 150 वाट की, एक प्लेट ने 14 वोल्ट देने हैं, क्योंकि 150 वाट वाली सारी प्लेटें जो हैं वो पैरेलल में जुड़ेंगी और पैरेलल में जुड़ने के बाद ओवरऑल वोल्टेज उनके 14, 15 या 16 जितने भी कोई भी वैल्यू आप रख सकते हैं, और जो करंट है टोटल वो उनकी है 45 एम्पेयर। तो 45 को 14 से मल्टीप्लाई करें तो ये आंसर आता है आपके पास 630 वाट, यानी कि आपकी जितनी भी सोलर प्लेट्स होंगी उन सारों ने मिलके 630 वाट देना है, तब जाके आपका 300 वाट का सिस्टम चलेगा। तो अब टोटल पावर है 630 वाट और एक प्लेट की जो पावर है वो है 150 वाट, तो इसको आपने डिवाइड कर देना है, इससे आपके पास क्वांटिटी आ जाएगी कि आपको कितनी प्लेट्स चाहिए। तो ये आंसर आता है आपके पास दोस्तों 4.2, यानी कि इसका मतलब दोस्तों ये है कि आपको कम से कम 4 जो है वो सोलर पैनल चाहिए 150 वाट वाले अपने इस 300 वाट के पूरे सिस्टम को चलाने के लिए। और 150 वाट के ये चारों सोलर पैनल मिलके जो है वो 45 एम्पेयर का करंट जनरेट करेंगे, 630 वाट की पावर जनरेट करेंगे। इस 45 एम्पेयर में से जो 20 एम्पेयर हैं दोस्तों वो जाएंगे बैटरी को चार्ज करने के लिए, और जो बाकी 25 एम्पेयर हैं वो लोड को चलाने के लिए जाएंगे। तो अब जी दोस्तों, इसमें एक बात बतानी भूल गया, अगर आप चाहो तो 2000 वाट का भी इन्वर्टर के साथ लगा सकते हो, जो मेरे स्क्रीन पे शो हो रहा है। ये इन्वर्टर आपको मिनिमम 3500 का मिलेगा, ठीक हो गया। तो इस पे आप वो भी लगा सकते हो। इस इन्वर्टर के साथ अगर आप चाहें तो 200 वाली प्लेट, 220 वाली और 200 वाट वाली भी प्लेट लगा सकते हो। बिल्कुल बहुत प्यारा सेटअप जो हमने आप लोगों को बताया, इतनी मेहनत करके हमारा इतना तो हक बनता है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।